समीर और सीरत का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर सीरत ने फ़ोन काट दिया था। समीर ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वह सीरत से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज समीर ने महसूस किया कि सीरत की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। शाम होने वाली थी। अचानक समीर के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि समीर दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। वह सीरत ही थी। उसने समीर की माँ को नमस्ते किया और सीधे समीर के कमरे की ओर बढ़ गई। समीर की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वह मुस्कुराकर चली गई। समीर की माँ ने कहा, समीर मैं चाय बना रही हूँ। समीर ने कहा, ठीक है माँ। फिर समीर ने सीरत को गले लगाया। समीर की बाहों में सिमटी सीरत ने अचानक अपना सर समीर की तरफ उठाया। समीर का जैसे सीना फट गया हो। सीरत की तरफ देखकर सीरत की आंखों में आंसू भरे हुए थे। समीर समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले सीरत के आंसू पोंछे और समीर ने सीरत से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही सीरत जैसे और टूट गई हो और बिना आवाज़ के वह और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू समीर का सीना चीर रहे थे। समीर से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि सीरत के रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। फिर उसने सीरत को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। सीरत का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने सीरत से कहा, जान बोलो, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? सीरत ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए समीर का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। समीर को जैसे एक झटका सा लगा। उसने सीरत के हाथ को कस के पकड़ा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? सीरत की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने समीर को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया है और घर में सब बहुत खुश हैं। समीर पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर सीरत की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने सीरत की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि समीर की आवाज़ कर रही कंपन खुद समीर को बता रही थी कि वह जानता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और सीरत मजाक नहीं कर रही है। सीरत ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने समीर से पूछा, क्या तुम्हें यह सच में मजाक लग रहा है? समीर को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे।
जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत सीरत ने उसे तोहफे में दिए थे। सीरत बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। समीर अभी भी वैसा ही बैठा हुआ था। सीरत ने जब समीर का नाम लेकर पुकारा तो समीर हैरान होकर सीरत की तरफ देखने लगा। आज तक जो सीरत उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे समीर को होश आया, उसके चेहरे पर आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने सीरत की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? सीरत ने यह सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ समीर, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे यह शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। समीर हैरानी से सीरत को देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार, जिसे यह तक पता नहीं कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे सीरत या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी सीरत उसे? समीर सीरत से कुछ कहने वाला था मगर फिर रुक गया। उसने सीरत की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ सीरत के सामने जोड़े और फिर दरवाज़ा खोल दिया। सीरत जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि समीर की माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ गई कि समीर की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर सीरत वहाँ से चली गई। समीर की माँ ने समीर के कमरे में चाय रखी और उन्होंने समीर की तरफ देखा। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। फिर समीर ने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे सीरत का चेहरा याद आ रहा था। सीरत के आंसू अब उसे नकली से लग रहे थे और सीरत के चेहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी अब वह याद कर पा रहा था। समीर का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी ज़िंदगी में भी। समीर की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।